हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनुअल रिपोर्ट पर। एनुअल रिपोर्ट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एनुअल रिपोर्ट आखिर होती क्या है, एनुअल रिपोर्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनुअल रिपोर्ट आखिर होती क्या है? एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी बिजनेस के प्रीसीडिंग ईयर के अचीवमेंट्स, कंपनी की डिटेल्स और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देखने को मिलता है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अपने पिछले ईयर की जो भी परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। एनुअल रिपोर्ट को ईयरली बेसिस पर जनरेट किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की सारी इंफॉर्मेशन होती है। एनुअल रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज एनुअल रिपोर्ट को एज अ मार्केटिंग टूल भी यूज करती हैं। एनुअल रिपोर्ट में जो भी डेटा पब्लिश किया जाता है उसको ऑफिशियल और वेरीफाइड माना जाता है। इसका रीजन ये है कि जब भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होने वाली होती है उससे पहले एनुअल रिपोर्ट को एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट कराया जाता है और उनके वेरिफिकेशन के बाद ही एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक में पब्लिश किया जाता है। तो किसी भी जनरल इन्वेस्टर के लिए अगर वो किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो एनुअल रिपोर्ट उसके लिए एक डिफॉल्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं एनुअल रिपोर्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है चेयरमैन्स लेटर। तो जब भी आप एनुअल रिपोर्ट को ओपन करेंगे आपको सबसे पहले नजर आएगा चेयरमैन्स लेटर। चेयरमैन्स लेटर में बेसिकली कंपनी की अकम्प्लिशमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। चेयरमैन लेटर में कंपनी के फेलियर्स और उनसे रिलेटेड इश्यूज को कंपनी ने कैसे एड्रेस किया है उनके रीजंस को डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। चेयरमैन लेटर में ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस का भी इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ चेयरमैन लेटर में कंपनी के चैलेंजेस और रिस्क को भी इंडिकेट किया जाता है। चेयरमैन लेटर में नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए कंपनी के क्या फाइनेंशियल प्लान्स है और बिजनेस डायरेक्शन क्या है, इन चीजों का भी डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल में कंपनी का किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। साथ ही साथ कंपनी किन प्रोडक्ट और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रही है इनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया जाता है। बिजनेस प्रोफाइल में किसी कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है उसके बारे में भी डिटेल प्रोवाइड की जाती है। कंपनी के रिस्क फैक्टर और रिलेटेड इश्यूज क्या है ये बिजनेस प्रोफाइल में बताया जाता है, और कंपनी में क्या मेजर ऑल्टरेशन चल रहे हैं इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बिजनेस प्रोफाइल में पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट सेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की कितनी अर्निंग्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के सेवरल सोर्सेज, उनके यूसेज ऑफ फंड और सप्लाई चेन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट द्वारा जो भी बिजनेस एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में नियर फ्यूचर में होने वाली कमर्शियल ग्रोथ, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन और प्लान्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन में कंपनी ये बताते हैं कि वो किस तरीके के सिस्टम, प्रिंसिपल्स, मेथड्स या प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी की डिफरेंट ऑडिट कमिटीज कौन सी हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स राइट्स और उनके पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कशन किया जाता है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बताया जाता है कि कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट क्या क्या है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एनुअल रिपोर्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी 2 कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट सेम नहीं हो सकती है। एनुअल रिपोर्ट को कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट किया जाता है। ये रिक्वायरमेंट इस बेसिस पर डिसाइड की जाती है कि कंपनी किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो जब भी आप किन्हीं 2 कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट को ओपन करके देखेंगे तो आपको उनमें डिफरेंसेस जरूर नजर आएंगे।
तो चलिए अब समझते हैं कि एनुअल रिपोर्ट्स को आप कहां सर्च कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आप एनएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सिमिलरली किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आप बीएसई की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर या फिर आप कंपनी की खुद की वेबसाइट पर जाके उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए एनुअल रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला रीजन है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब क्योंकि एनुअल रिपोर्ट किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस और ओवरऑल ऑपरेशंस के बारे में एक ट्रांसपेरेंट व्यू देती है और साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ऑडिटर्स के अप्रूव होने के बाद ही पब्लिश की जाती है और इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से शेयर होल्डर्स एक एनुअल रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा रीजन है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करके किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, होल्ड करना है या फिर उस कंपनी के स्टॉक को बेचकर बाहर निकल जाना है। तीसरा रीजन है रिस्क असेसमेंट। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उस कंपनी में चल रहे रिस्क और चैलेंजेस के बारे में भी डिटेल में बताती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर रिस्क को कैलकुलेट करके इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवैल्यूएशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करती है, तो इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बेसिस पर एक इन्वेस्टर ये डिसाइड कर सकता है कि ये प्रैक्टिस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कितनी अच्छी हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करके ये समझ सकता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकती है, फ्यूचर में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी होगी। इस कैलकुलेशन के बेसिस पर इन्वेस्टर ये डिसाइड कर सकता है कि उसे उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है या नहीं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे ने भी कहा है, मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ता हूँ और साथ ही साथ मैं उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की भी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। तो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज करने के लिए एनुअल रिपोर्ट ही मेरा मेन सोर्स ऑफ मटेरियल है। तो आई होप आपको भी समझ आया होगा कि एनुअल रिपोर्ट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।